दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर है कि जो राम मंदिर शिलान्यास का विरोध अपने देश में ही नहीं हो रहा है। सेकुलर जो जमातें हैं वो जिस तरीके से फैनफेयर के साथ कि दिवाली मनाइए, पूरे देश में लाइव कवरेज हो रहा है दूरदर्शन से, प्रधानमंत्री खुद उसका शिलान्यास करने जा रहे, तो एक रोष सा विरोध नहीं है, एक आदमियों को विरोध है और रोष है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, शिलान्यास होना चाहिए। तो यही देश में नहीं हो रहा है, विदेशों में भी इसका विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क की जो मशहूर टाइम स्क्वायर है उसमें हिंदू कट्टरपंथियों ने सोचा था कि इस टाइम स्क्वायर में पूरा जश्न मनाया जाएगा। जो टाइम स्क्वायर में एक टावर है नस्दक की, उसके ऊपर इनको डिस्प्ले किया जाएगा क्योंकि उसमें विभिन्न तरीके की चीज़ें लाइट एंड साउंड से दिखाई जाती हैं, तो वो किया जाएगा। इन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया हिंदू संस्थाओं ने, लेकिन नस्दक ने इसको, टाइम स्क्वायर की जो मैनेजमेंट कमेटी ने उसको परमिशन नहीं दी। ये बहुत बड़ा धक्का लगा है इनको। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि टाइम स्क्वायर की नस्दक NASDA की टावर पर डिजिटल लाइटनिंग के जरिए राम मंदिर शिलान्यास की झलकियां दिखाई जाएंगी, लेकिन टाइम्स स्क्वायर की मैनेजमेंट कमेटी ने ऐसा कुछ भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए मना कर दिया है, बैन लगा दिया उन्होंने। इससे अमेरिका में मौजूद RSS की ब्रांच हिंदू सेवा संघ के पर, जिसको HSS कहा जाता है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वो भारत में हुए ट्रम्प का जो कार्यक्रम होता था, नमस्ते ट्रम्प, और जो अमेरिका में हुआ था हाउ डू मोदी से इतने उत्साहित थे कि वो अमेरिका में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जो सेकुलर जमातें हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया और वहाँ की नस्दक ने इस बात को मना कर दिया कि यहाँ पर ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है किसी भी तरीके का जिससे वैमनस्य बढ़े, आपस में भाईचारा टूटे और तनाव पैदा हो। वो जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, जो RSS के लोग हैं, वो वहाँ पर एक रैली भी निकालना चाहते थे, उसको भी नहीं निकलने दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, ये बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है। इसके पहले मैं आपसे ये कहता चलूँ कि आप हिंद वॉइस को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए, और जो नीचे पेटीएम का नंबर चल रहा है इसमें आप हमारी आर्थिक मदद कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अब हम बढ़ते हैं खबर की ओर। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की जो डेनिस लेविन है, करता धरता है, एक होता है जो पूरे स्क्वायर का उनका कहना है कि नस्दक पहले ही बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का विरोध कर चुकी है। अब ऐसे में वो नस्दक टावर पर कट्टरपंथियों की जो कार्रवाई जिसको चलाने के लिए कह रहे थे राम मंदिर शिलान्यास की, वो हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं। नस्दक क्या है, अब इसके बारे में आपको बताएं। NASDAQ नस्दक है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे है। और इसकी वो जो मीनार है आपने देखी होगी, आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पर भी नस्दक की जो मीनार है उसको देख रहे होंगे, उस पर वो डिफरेंट तरीके की चीज़ें डिस्प्ले करते रहते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटिक कोटेशंस एक्सचेंज, यानी पूरा का पूरा शेयर मार्केट का, विश्व के शेयर मार्केट यहीं से सारे डील होते हैं। नस्दक की टावर पर शिलान्यास की गतिविधियां न दिखाने की रिक्वेस्ट ईमान नेट जस्टिस फॉर ऑल कॉलिशन ऑफ अमेरिकन प्लूरलिज्म इन इंडिया, जिसको CAPI कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पीस एंड जस्टिस ने किया था, विरोध किया था, उनको लिख के दिया था, उनसे विरोध किया था, उनको समझाया था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उन्होंने मान ली है। अमानत नेट के जो ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है डॉक्टर शेख ओबैद ने इसे अलगाववाद की नीति की हार कहा है। वहीं उन्होंने अमेरिका सरकार से अमेरिका में जो कट्टरपंथियों की तादाद बढ़ रही है, तो उनका कहना है कि हिंदू कट्टरपंथी हैं, वहाँ से भारत से पैसा आता है इनके लिए। उन्होंने कथित तौर पर ये आरोप लगाया है।
उसकी उस जांच की मांग की है। वहीं ये भी आरोप लगाया है कि अब हिंदू कट्टरपंथी अमेरिकी राजनीति में भी प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं, ये भी आरोप उन्होंने लगाया। आरोप है कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हिंदू कट्टरपंथियों ने मुस्लिम, दलित और ईसाइयों पर हमले भी करने बहुत किए हैं, ये उन्होंने कथित तौर पर आरोप लगाया है जो नस्दक से। और अमेरिका में भी आरएसएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं ये लोग, इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं। लिहाजा यहाँ बताने वाली बात है कि जो कट्टरपंथी चाहते थे जो अमेरिका में भी हर जगह है, ये तो चीज़ ऐसी है कि हर जगह फैलती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कोई कहे कि बिन लादेन कहाँ से आया था और कहाँ उसने उधम किया, तो वो एक जगह में नहीं था, पूरे विश्व में फैला हुआ था उसका नेटवर्क। इसी तरीके से कट्टरपंथियों के नेटवर्क फैलते। इसी तरीके से ये एक नई ब्रीड पैदा हुई हिंदू कट्टरपंथी, जिन्होंने इस किस्म से करना शुरू किया, जो अब इस राज्य में फल फूल बहुत रही है, उसके खिलाफ ये बात है। बताने का मतलब ये है कि अमेरिका ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरीके के इस तरीके के यहाँ पे जल्द से जुलूस होने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि नस्दक स्टॉक एक्सचेंज है, पूरी दुनिया में ही चलता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।